practice of untouchability is a crime. The Constitution has also abolished titles indicating a higher or lower social status of individuals. For instance, titles like Raja, Maharaja, Rao Bahadur, etc. have been abolished. On the whole, this right ensures that no Indian will be discriminated on the grounds of लोगों को क्या उनके लिए काम करना पड़ता था इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन जब हम लोग को आजादी मिल गई अभी के टाइम में कोई किसी के अंडर आके काम करता है, सबको फ्रीडम मिल चुकी है, सबको अपना अपने जरूरत के हिसाब से काम चुनने का, काम करने का हक है, इक्वल राइट है। तो वही बोलता है ये सब जो दिखा रहा है ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब क्या अब हम लोग अपने मन से चूज कर सकते हैं जहां हमको रहना हो। हम आपका पहले प्लेस ऑफ बर्थ मतलब क्या, जन्म स्थल, किसी खास लोगों को क्या नहीं, आप उसी शहर में रह सकते हैं, आप उसी गांव में रह सकते हैं, वहीं पे रह करके आपको जीवन यापन करना है। अब आपके पास पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, आप अच्छे शहर में रह सकते हैं, कम पैसे हैं, आप अपना ग्रामीण क्षेत्र जो आपका घर है उसमें रह सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो वही ये सब इंडिपेंडेंस के पहले का कहानी जो बताया जा रहा है। religion, right to freedom. The Constitution has guaranteed to the Indian citizens 6 freedoms. They are A. Freedom of speech and expression. फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। फर्स्ट कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यहाँ पहले एक्सप्लेन हो रहा है, और राइट टू फ्रीडम में भी आपको कुछ लिमिट और बाउंडेशन के साथ 6 आजादी है। कितने फ्रीडम है? 6 फ्रीडम्स है। उसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कहीं भी आप माइक लेकर के अभी रोड पे खड़े हो जाइए और अपने बारे में बताना शुरू कीजिए, अपने परिवार के बारे में बताना शुरू कीजिए, अपने इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप रन कर रहे हो, आप अपने स्कूल के बारे में बताना शुरू कीजिए। 4 लोग खड़ा होकर के सुनेंगे, ओके, लेकिन आपको कोई मना करेंगे कि नहीं आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो, आप अपने बारे में नहीं किसी को बता सकते हो, कोई मना करते हैं, तो आपके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसी तरह से आगे देखते हैं क्या है। B. Freedom of assembly. C. Freedom of association. D. फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बताया अभी, बोलने की आपके पास आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, आपको क्या तकलीफ है, क्या सरकार से दिक्कत है, आप सब एक्सप्लेन करते हो। नेता लोग क्या होते हैं, मंच पे जाते हैं और अपना जो भी होता है बात विचार जो भी करते हैं पब्लिक से। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी सभा लगा सकते हो। सभा लगाने का मतलब है कि अगर आप एक समुदाय में रह रहे हो, कम्युनिटी में रह रहे हो, तो आपको क्या एक सभा लगाने का किसी से परमिशन लेना पड़ता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का नाम सुने हो ना, वो अक्सर कुछ लोग मिल करके 10-12 लोग मिल करके असेंबली लगाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संगठन, संघ। बहुत सारे ऐसे संघ एसोसिएशन चल रहे हैं हमारे शहर में, हमारे गांव में, तो आपको किसी ने पर्टिकुलरली ऐसा दबाव दिया, प्रेशर दिया है कि आपको सिर्फ उसी संगठन से ज्वाइन होना है, किसी पर्टिकुलर संगठन से नहीं। आपके पास फ्रीडम है। आपके शहर में अगर 50 एसोसिएशन चल रहा है तो आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक आंदोलन करना। एक आंदोलन, आपको लग रहा है कि स्कूल सिस्टम अगर सही नहीं चल रहा है, स्कूल सिस्टम सही नहीं चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, तो आप 10 स्टूडेंट अपने क्लास का लेकर के या फिर पूरे ओवरऑल स्कूल से आप कुछ स्टूडेंट मिलकर के एक मूवमेंट कर सकते हो। इसके लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता। आपके पास उसके बाद इसमें लिमिट समझाया जाएगा कि आपको लिमिट में रह के कोई भी फ्री हो कि आपको जहां रहना है आप रहिए। अगर हम गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और वहां हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप शहर में जाते हैं। शहर में जाते, हो सकता है आप बड़े हो गए हैं, आपको जॉब की जरूरत है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में तो खेती कर सकते हैं। आपको अच्छा जॉब चाहिए तो आप जॉब करने के लिए क्या कीजिएगा, शहर की ओर रुख कीजिएगा। तो आपके पास
जरूरत और पैसे के हिसाब से कहीं भी रहने की आजादी है आपके पास। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड, आप कौन सा बिजनेस या व्यवसाय करना चाहते हैं, कौन सा व्यापार करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। आप जिस क्षेत्र में अव्वल है, जिस क्षेत्र में एबल है, जो आप काम कर सकते हैं, वो काम आप चूज करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, अपना लाइफ बढ़ाते हैं उसमें। तो ये भी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेड में आता है। ओके, नेक्स्ट। Accordingly, Indian cities therefore, through Indian citizens have the freedom to assemble peacefully. Thus, citizens can call public meetings, they can organize agitations, morning marches, that is, Prabhat Pheris, protest rallies, etc. At the same time, when they gather in a public place for any purpose, they should not carry any weapons. C. Freedom of association. Indian citizens having certain common interests and objectives can come together and form an association. It could be a students' association, an ex-students' association, a youth club, मैं बताया भी इसके बारे में, a traders' association, readers' club, etc. D. Freedom of movement. Indian citizens have the freedom to move freely anywhere in the country. They do not require a permit or visa or passport. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप पूरे अपने कंट्री में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एकदम आजाद हो, फ्री हो। आपको अगर यहाँ से अभी दूसरे स्टेट में जाना हो तो कहीं से परमिशन बनवाना पड़ता है। कि देखिए, वीजा, पासपोर्ट, ये सब जो लगता है, जैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वीजा आप लोग को बताया है क्या क्लास में? वीजा पढ़ना है क्लास 5 में, नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो आपको वीजा पढ़ना है। वीजा एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब ट्रैवल अथॉरिटी होता है, जो कि आप दूसरे कंट्री में जब आप जाइएगा, जहां आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम क्यों वहां जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, या फिर कुछ एजुकेशनल काम से हम जा रहे हैं, तो आपके लिए पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अपने कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाने के लिए आपको कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। आपके पास साधन है, आपके पास पैसे हैं, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह। आजकल स्टूडेंट लाइफ जब से ही खत्म होता है, क्या करते हैं लोग? भ्रमण पे निकलते हैं, यात्रा पे निकलते हैं ना। क्या अपने देश की जो कल्चर है, अलग अलग जगहों का, जो हम बुक में पढ़ते हैं, उसी को खुद देखने के लिए निकलते हैं। कि वो खुद जाकर देखते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, और जिनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उनमें वो घूमने निकलते हैं। तो उनको अपने देश में घूमने के लिए कोई भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं।